पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आज इनॉग्रेट किया है 1200 मेगावाट का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5, और ये मियां वाली के एरिया के अंदर है, जहां पे कि उन्होंने कहा जी कि ये ह्यूज माइलस्टोन है एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। और अब वो कहते हैं जी कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। पिछले 7-8 साल से ये जो है वो पिछले 3-4 साल से ये बंद हुए थे, तो अब ये फिर चल पड़े हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 7 to 8 ईयर्स में कंप्लीट होएगा और इसमें ये MOU जो हैं आज साइन किए गए हैं। ये पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन और चाइना का जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ओवरसीज लिमिटेड है उसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था लास्ट मंथ, और अब जो है इन्होंने आज इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। तो सेरेमनी थी और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर हम प्रोमोट करना चाहते हैं क्लीन, एफिशिएंट और चीप एनर्जी सोर्सेज। तो ये जब आएगा तो ये बहुत सारी जो है एनर्जी, क्लीन एनर्जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐड करेगा। पाकिस्तान मिलिट्री ने अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको कहा है जी कि अपनी सॉइल को यूज मत होने दो टेररिज्म के लिए, और ये जो TTP है इसको आपने सेफ हेवंस दिए हुए हैं। यार कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को ISPR की आज ये जो प्रेस रिलीज आई है इसके मुताबिक उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो बड़े सीरियसली कंसर्न्ड हैं अबाउट दीज सेफ हेवंस जो आपने इनको दिए हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जो थे उन्होंने आज क्वेटा गैरिसन को वो विजिट कर रहे थे, जहां पे कि ये टेररिस्ट अटैक जोब में जो हुआ था जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ही पेड रिच ट्रिब्यूट्स टू शोहदा, और वो जो बाकी के सारे जो इंजर्ड सोल्जर्स थे CMH क्वेटा में उनसे वो मिले और उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफेशनलिज्म को मैं सलाम करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं आपके रिजॉल्व को। अर्लियर दिस वीक 9 सोल्जर्स जो थे वो मार्टर हुए थे जब ये टेररिस्टों ने उनके ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री के जो जोब गैरिसन है नॉर्दर्न बलूचिस्तान में उस पर अटैक किया था, और उसके बाद जो है फिर मिलिट्री ने जो इसका जवाब दिया उसके अंदर जो है वो जो है ये जवान जो है वो 9 जवान मरे थे और 5 टेररिस्ट जो थे उनकी डेथ हुई थी। तो वो कहते हैं जी कि ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अंडर दोहा अग्रीमेंट इन्होंने कमिट किया था कि अपनी जो ज़मीन है उसको खिलाफ किसी भी जो नेबरिंग कंट्री के खिलाफ यूज़ नहीं करने देंगे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री का इसके ऊपर बड़ा जो है कंसर्न है। ISPR की एक और प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान अब गए हैं 2-day विजिट के ऊपर, और वहां पे वो डिस्कस करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलात। वो कहते हैं जी कि मेरी मुलाकातें ISPR के मुताबिक इरानियन मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के साथ होएगी। ये अपना पहला जो है विजिट कर रहे हैं ईरान के अंदर, और जब से ये मिलिट्री चीफ बने हैं नवंबर में, और अप्रैल में इन्होंने विजिट किया था चाइना को, और वहां पे चाइना के स्टेट काउंसलर वांग जी कमांडर ऑफ PLA जो थे उनसे इनकी सबसे मुलाकातें की थी उनके हेडक्वार्टर्स में PLA के। इसके बाद ये जो थे UK चले गए थे, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया गए थे जहां पे कि इनकी मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई थी। वहां पे भी इन्होंने बायलैटरल और ट्रेड टाइज के बारे में बात की थी, मिलिट्री और डिफेंस टाइज के बारे में बात की थी। फिर UAE गए थे प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने, और वहां पे भी मिलिट्री टाइज के बारे में इन्होंने बात की थी। इनका कहना है ISPR का कि जी ईरान जो हमारा इमीडिएट नेबर है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसने तकरीबन 99% अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और वो कहते हैं जी कि आज मीडिया से भी उन्होंने बात की और एक मीटिंग भी पहले इनकी हो रही थी यही PCER की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एजेंडा है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि बैन नहीं कर रहे हैं। सरदार अयाज सादिक जो हैं वो चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को। ये मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही, जिसमें कि इलेक्शन एक्ट जो था उसको रिव्यू किया गया था। PTI के जो सेनेटर थे ये अली जफ़र जो थे वर्चुअली इसके अंदर अटेंड कर रहे थे, और जाहिर है कि PTI का यही कंसर्न था कि कहीं उनकी जो पार्टी है उसको कर ना दिया जाए, बैन ना कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी रिजर्वेशंस हैं PTI की उन सब के ऊपर हमने बात की है, और कोई ऐसा सेंसिटिव इशू नहीं है जिसको रिजॉल्व ना किया जा सके, तमाम चीज़ों को जो है रिजॉल्व किया जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का 8 मेंबर लार्जर बेंच जो है जी वो अब जुलाई 21 को पिटीशंस लेगा जो कि चैलेंज कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, और इसके अंदर देखना यह है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका क्या स्टांस है, और ये जो लॉ इसको जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या जो है वो फेट होएगा। इसमें यह कहा गया है जी कि ये इसके अंदर जो भी कोई चेंजेस की गई हैं ये इसको इंटरफेरेंस, डायरेक्ट इंटरफेरेंस समझा जाएगा विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
बेनिफिशरी, और इसलिए जो है इसको खारिज करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमने देखना हमें पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो इसको परमिट करती है कि नहीं पड़ती है। जुलाई 18 को भी जो है यहाँ पे 6 मेंबर लार्जर बेंच जो है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल, वो फिर से ये हियरिंग्स जो हैं ये शुरू करेंगे इसके साथ साथ कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर, और उनके क्या इश्यूज हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं। ये बेंच जो है इसके अंदर ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल हैं बल्कि जस्टिसेस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, मजरुल नकवी और आयशा मलिक जो हैं वो भी शामिल हैं। पंजाब के केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा है जी कि 14,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है बाय रेस्क्यू 1122 फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरियाज। पंजाब के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चूँकि रेन्स आ रही हैं लास्ट वीक से, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान में हालत इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है कि इंडिया ने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है वाटर टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लड्स आए हुए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कसूर में जारी है ज़्यादातर, जहाँ पे कि सतलुज जो है उसने 15 विलेजेस को तो कर दिया है फ्लड और बाकी भी विलेजेस को अफेक्ट किया है, और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है। बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं, यानी कि जो फसलें हैं। तो जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बहुत सारे आज एरियाज़ का जो है विज़िट भी किया है, और तलवार पोस्ट का जो रिलीफ कैंप है गंडा सिंह बॉर्डर के पास, इंडिया के पास, उसको भी इन्होंने आज विज़िट किया है। और जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न है उसने कहा जी कि गंडा सिंह वाला के पास अब वाटर का जो लेवल है वो नॉर्मल है, और इसी तरह रावी, चनाब और जेलम जो हैं उसके अंदर भी वाटर के फ्लो नॉर्मल हैं। तो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा जी, अब जबकि पाकिस्तान में ये है तो हिंदुस्तान के अंदर हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया ही था कि यूपी के अंदर, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी जो है फ्लड्स आ रहे हैं और काफ़ी बुरी हालत है। लेकिन आज तो दिल्ली की हालत जो है बेतहाशा ख़राब है और हज़ारों ही लोगों को दिल्ली से जो है इवैक्यूएट किया गया है। आज जो है ऑर्डर दिया गया था कि आज से लेकर संडे तक तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहेंगे, और मंडे को बताया जाएगा कि क्या वो खुलने के लायक हैं कि नहीं। पूरी सड़कें जो हैं दिल्ली की और घर और मेजर रोड्स और जो भी हैं मेजर जो बस स्टेशंस हैं वो सब के सब जो है उनके अंदर पानी जो है वो खड़ा हुआ है, और लोगों को कहा गया है कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली के अंदर तकरीबन जो है 30 मिलियन लोग रहते हैं, तो लाइफ जो है काफ़ी उथल पुथल यहाँ पे हुई है, और काफ़ी जो है पानी मानसून रेंज की वजह से रिवर्स के अंदर भी स्वेल कर गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब के अंदर बेतहाशा फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रक्शन आई है। हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई हैं, हाउसेस जो हैं वो कोलैप्स किए हैं, लैंडस्लाइड्स आई हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, क्योंकि बेतहाशा मानसून की जो है बारिशें हो रही हैं। दिल्ली का जो सबवे का सिस्टम है वो भी बेतहाशा ख़राब है, क्योंकि 2.5 mm पर डे जो है यहाँ पे, सॉरी, जो मिलियन लोग जो हैं पर डे इसको यूज़ करते हैं सबवे को, वो भी अब जो है शट डाउन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा जी कि ये जो मैसिव ट्रैफिक जैम्स आप सड़कों के ऊपर देख रहे हैं, जबकि फ्लडेड भी हैं सड़कें, और कहा भी जा रहा है कि आप घर से काम करें तो इनसे आप बच सकते हैं अगर आप इफ़ यू वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दे दिया है इमरजेंसी मेजर्स का, और पानी का जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन 2000 शेल्टर्स जो हैं वो भी अब तकरीबन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि वहाँ पे लोगों को, डिस्प्लेस्ड लोगों को रखा जा सके। 16,000 रेजिडेंट्स जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है लो लाइंग एरियाज़ के साथ, क्योंकि यमुना जो है उसमें लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एट 684 फीट, जो कि 45 ईयर्स में कभी ऐसे नहीं हुआ। तमाम जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं इसने तोड़े हैं, और ये जो रिकॉर्ड था 681 फीट का, ये 1978 में आया था। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर पीने का जो साफ़ पानी है उसकी भी बेतहाशा जो है वो अब शॉर्टेज चल रही है। तो मानसून की बारिशें जो हैं जी वो काफ़ी तबाही मचा रही हैं। रॉयटर्स की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक जो मोदी जी अब गए हुए हैं वहाँ पे फ्रांस में, फ्रांस के ये जो हैं दौरे पे हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे जो हैं दिए गए हैं अवार्ड्स, एक्कोलेड्स दिए गए हैं, और ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टील डे मिलिट्री परेड। और ये बहुत ही हाई लेवल डिफेंस डील्स भी अब सोचा जा रहा है कि मोदी जी वहाँ पे करेंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम फ्रांस और इंडिया के जो हैं ताल्लुकात को बड़े करीब से देखते हैं,
हैं क्योंकि हमारा ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड है इंडिया, और इन दोनों ने ही मिलके जो फ्रेंच और इंडियन सोल्जर्स की जो मार्च थी वहाँ पे शैम्स एलेसी एवेन्यू में पेरिस में वहाँ पे देखी। आपको पता ही है कि फ्रेंच मेड राफेल तैयारे जो हैं इंडिया ने लिए थे 2015 में, और उसके बाद जो है अब और भी इन्होंने कहा है कि हम आपसे इक्विपमेंट लेंगे। मोदी जी 2 दिन के ये जो दौरे पे फ्रांस में आए हुए हैं, इसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि ना सिर्फ एक्स्ट्रा 26 राफेल तैयारे लिए जाएंगे बल्कि 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी ली जाएंगी, और भी ज़्यादा डिफेंस टाइज जो हैं वो डीप किए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों की ये जो कीमत है, ये जो इक्विपमेंट जो फ्रांस से लिया जा रहा है, उसकी जो परचेज़ की कॉस्ट है 9.75 बिलियन US डॉलर्स है, और इसीलिए जो है फ्रांस इनके लिए बड़ा रेड कारपेट जो है वो रोल आउट कर रहा है। और फ्रांस वैसे भी वो वाहिद वेस्टर्न कंट्री था जिसने कि जब न्यू दिल्ली ने न्यूक्लियर अपने टेस्ट किए थे 1998 में, तो इसको सैंक्शंस नहीं इसके ऊपर डाले थे, जबकि बाकी यूरोपियन कंट्री ने न्यू दिल्ली पे, इंडिया पे यानी कि सैंक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद इन्होंने डसॉल्ट एविएशन के राफेल लिए, फिर उसके बाद मिराज जेट्स जो इन्होंने लिए थे, जो कि अभी तक जो है बहुत पुराने भी जो इनके पास हैं वो अभी भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो यूज़ कर रही है। आज शाम में मोदी जी को LIC पैलेस जो है वहाँ पे इनको एक बैंक्वेट दिया जा रहा है, और उसके अलावा जो है ये और भी इनकी कुछ मसरूफियात रहेंगी। लेकिन जो राइट्स ग्रुप्स हैं वो मोदी जी के आने पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बल्कि जिस वक्त परेड देखने ये लोग जा रहे थे तो जो मैक्रोन साहब हैं उनके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी नारे वारे कसे, और उनके बारे में कहा कि भाई ये जो इन्होंने एज बढ़ा दी है उसकी जो रिटायरमेंट एज है उसके लिए काफ़ी लोग नाराज़ थे। तो जिस वक्त मोदी जी भी जा रहे थे तो कुछ लोगों के वहाँ पे नारे सुनाई दिए, क्योंकि वो कहते हैं जी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको वो एक्यूज़ कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ कर रहे हैं, बहुत अथॉरिटेनियर है इन नेचर। और उन्होंने बड़ा डिनाउंस किया मैक्रोन साहब को कि आपने क्यों इन्विटेशन मोदी जी को भेजा है, जबकि उनके अपने खुद के मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चल रही हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रेंच डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनके ये सब चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट हैं। आशिकी में आपको पता है 2 लोगों को बड़ी फेम मिली थी, उसमें से एक जो मेल लीड था राहुल रॉय, वो बेतहाशा बीमार हो गए थे पिछले दिनों में, और उनके जो मेडिकल बिल थे वो बहुत ऊपर चले गए थे। इनकी जो सोल सिस्टर हैं प्रियंका रॉय, उन्होंने आज इसकी डिटेल्स देते हुए कहा कि ये 1.5 महीना हॉस्पिटल में थे क्योंकि इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, और इन 2020, और ये शूटिंग कर रहे थे लाइव बैटल इन कारगिल में उस वक़्त। तो इनको पहले लॉकहार्ट जो है वो हॉस्पिटल में डाला, और फिर उसके बाद मुंबई के नानावती हॉस्पिटल के अंदर ICU में इनको शिफ्ट किया। तो जो LAC का जो था डायरेक्टर, उन्होंने तो कुछ पैसे दिए, लेकिन वो तो पेंडिंग पैसे थे जो उन्होंने राहुल को देने थे, लेकिन बाकी का बिल हम पे नहीं कर सकते थे। तो फिर उसको हेल्प करने के लिए सल्लू भाई आ गए जी, सलमान भाई। जब सलमान खान आए तो फिर बाकी का जितना भी इनका बिल था हॉस्पिटल का वो फिर उन्होंने पे किया। तो उन्होंने कहा जी कि सल्लू इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, वो हर किसी की हेल्प करता है। ये तो है भाई, सल्लू भाई हेल्प तो हर किसी की करते हैं। अच्छा जनाब, इंडियन अडेप्टेशन जो द गुड वाइफ की बनाई गई है, द ट्रायल, प्यार कानून धोखा, ये जो है इसके अंदर काजोल नज़र आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको देखा है वो इसकी कोई अच्छी रिव्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेतहाशा नैरेटिव के अंदर लूप होल्स हैं, और इतना ये बुरा बना हुआ है कि काजोल जैसी एक्ट्रेस जो कि प्ले कर रही है नौनिका सेनगुप्ता के तौर पे, और बहुत सारे अनवांटेड मीडिया अटेंशन फेस कर रही है क्योंकि उनका जो हस्बैंड है राजीव सेनगुप्ता, उसको सेक्स स्कैंडल के ऊपर जो इम्प्रिजन में मिली है, तो वो भी इसको बचा नहीं सकी है। वो कहते हैं जी कि इस सीरीज़ के अंदर हालांकि काजोल है और लोगों का इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा था, वो देखना चाहते थे कि लॉयर के रूप में कैसी लगेंगी, लेकिन वो बिल्कुल अपना केस जो एज अ लॉयर फाइट सही से नहीं कर सक रही हैं, और अननेसेसरी स्किन शो है इसके अंदर, जिसकी कि कोई वजह भी नहीं बताई जा रही कि भाई क्यों इतना ज़्यादा स्किन शो किया जा रहा है। तो इंतहाई चीप TV सोप ओपरा है ये, जिसमें कि बहुत सारा म्यूज़िक है और इसमें कुछ अच्छी चीज़ नहीं है देखने के लिए। तो भाई अब काजोल है इसके अंदर, लोग तो देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अमीषा पटेल जो हैं उन्होंने आज जो एक पुराना वाक़या जो है वो शेयर किया है लोगों के साथ। कपिल शर्मा के शो में वो बैठी हुई थी, और वहाँ पे गदर एक प्रेम कथा जो है उसका जब बॉक्स ऑफिस सक्सेस हुआ था तो उसके बाद फिर बहुत अरसे तक बना ही नहीं थी उसका सीक्वल। तो जब सीक्वल बना तो उसको प्रमोट करने के लिए वो बैठी थी। तो वो कहती हैं जी कि लोग मुझे और सनी देओल को इतना देखने के आदी हो गए थे कि उसके जैसे ही मैंने ये गदर की उसके बाद फिर मैंने हमराज
आवाज की और वो बॉबी देओल के साथ थी, और बॉबी जो है इसके भाई हैं। तो वो कहते हैं जी जब इसकी मैं शूट कर रही थी तो बहुत सारे लोग जो थे वो ऊपर बैठे हुए थे, गैलरी में शूट देख रहे थे, तो जैसे ही बॉबी ने मुझे हग किया तो वहां पे वो कहते हैं जी चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, ए छोड़ इसको, ये तेरे भाई की अमानत है, तारा सिंह इसको पाकिस्तान से लेके आया है। तो वो कहते हैं जी लोगों के अंदर इतना वो था और लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, फिर डायरेक्टर ने जाहिर है उनको चुप कराया, तो फिर चीज़ें जो हैं वो आगे चली थोड़ा सा।